बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 से 4 छोटे कंपनीज के बारे में। छोटे मतलब अल्ट्रा छोटे, आप चाहो तो बोल सकते हैं माइक्रो कैप, या फिर मतलब बोलते हैं ना अल्ट्रा माइक्रो कैप। बहुत ही ज्यादा ये रिस्की कंपनियां रहते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये पैटर्न आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ये जितने भी छोटी कंपनियां रहती है ना, ये 4 कंपनियां पकड़ लीजिए। सो इन 4 में से अगर एक भी कोई चल गया ना, तो भी आप लोगों को बहुत सॉलिड रिटर्न मिल सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कैप का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब वो चल जाता है वो इतना रिटर्न देता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक स्टॉक में अगर आपने मतलब एग्जांपल के लिए बोलना चाहूंगा 10,000 लगाया, किसी की दूसरे इसमें 10,000 लगा दिया, इसमें भी 10K लगा दिया, इसमें भी 10K लगा दिया। लेट से ये तीनों में पैसा डूब गया, बट एक ही कंपनी अगर आपकी 1 लाख की बन गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 30,000 डूबा है उसको अगर माइनस करोगे तो अल्टीमेटली 70,000 का प्रॉफिट ही है। रफली में ये कैलकुलेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, 60 से 70,000 का प्रॉफिट है। सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माइक्रो कैप कंपनी, एक ही माइक्रो कैप कंपनी को पिक कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक आपको बंच बनाना है, चाहे फिर आप अमाउंट भी कम क्यों ना रखें। मतलब अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं 10,000 लगाऊंगा किसी एक माइक्रो कैप में, उससे अच्छा अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2-2 हजार वाले ऐसे 5 माइक्रो कैप्स में आप वो पैसा रख सकते हो। राइट, हर एक मतलब बोलते हैं ना, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर माइक्रो कैप जैसे मैंने आपको बताया चल गया तो ठीक है, बट अगर नहीं चला तो बहुत ही बुरी तरीके से पैसा भी फंस सकता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बात नोट करके रख लेना। जैसे मैं बार बार कहता हूँ बहुत सारे लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। सो चलिए अभी आ जाते हैं ऐसे कुछ माइक्रो कैप कंपनीज हम लोग देख लेते हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आपने स्टडी करना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे कंपनीज आपके सामने रख देता हूं। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों आ चुके हैं वापस नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो टालब्रोस। यस, टालब्रोस की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत ही मजेदार कमेंट भी देखने को मिला था कि जब ये 500 पे था, रफली मैं बताना चाहूंगा, तभी किसी ने यहाँ पे इसको खरीदा था। जैसे ये स्टॉक गिर गया था, आप सभी लोगों को पता है जोरदार नीचे गिर जाता है ये। अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पे तो ये देखिए बीच में ऐसे ही 500 के करीब था, जबरदस्त अच्छा खासा गिरावट आया था, तो बेच दिया। एंड वापस अभी अगर आप देखोगे तो वापस हम लोग को कमबैक भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा तो ये देखिए, यस अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे था, जबरदस्त गिर गया, इसलिए बेच दिया। एंड वापस अभी यहाँ पे 500 पे टच कर रहा है। सो दोस्तों वापस एंट्री करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे अगर आप मार्केट में आओगे तो फिर आप टिक कैसे पाओगे, क्योंकि मार्केट में प्लस माइनस तो होता रहता है। एंड टालब्रोस भी अगर देखा गया तो ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बहुत ही छोटी कंपनी, 600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का नेचर क्या है, एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। एंड माइक्रो कैप इसी प्रकार चलता है, ये आपको पहले ही अपने दिमाग में फिट करके रखना है। राइट, ये कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है। इसमें एक एक दिन में अगर आज आप देख रहे हो यहाँ पे एक दिन में आज भी 6.5% भागा, 5-5 दिन में देखिए कितना भागता है ये देखिए 20% भागा 5 दिन में 20%। एंड गिरते वक्त भी दोस्तों ऐसे ही गिरते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए तेजी देख ली, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर गिर गया, एग्जिट कर लिया, फिर वापस तेजी देख ली, इन्वेस्ट किया, फिर गिर गया तो एग्जिट किया। तो ऐसा अगर आप करोगे तो टिक नहीं पाओगे। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी का नेचर समझिए, तो आप इस टाइप की जो रिस्की कंपनीज रहते हैं वहां पे टिक पाओगे। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे 5-5 साल का डेटा देखेंगे तो ये देखिए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है कंपनी। अगर आप देखोगे तो ऊपर से 50-60% भी इजीली आपके कैपिटल को इरोड यहाँ पे कर सकता है। राइट, ऑब्वियसली वो आप लोगों का लॉस तभी होगा जब आप बुक करोगे। अगर आप हिम्मत के साथ अगर कंटिन्यू करोगे तो कंपनी कमबैक करने का भी दमखम रखता है। सो डेफिनेटली टालब्रोस इस कंपनी को आप लोगों ने रडार के ऊपर रखना है। ऑटो एंसिलरी वाली ये कंपनी है। एंड अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक माइक्रो कैप में ये कंपनी आप जरूर क्या कर सकते हो, स्टडी करने के लिए यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो बहुत बार मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ। माइक्रो कैप है, 600 करोड़ का केवल मार्केट कैप है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जहां पे रिस्क रहता है एटलीस्ट प्रमोटर तो रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 58% देखने को मिल रहा है। FISDS देखिए ज्यादा है ही नहीं, क्यों? छोटी कंपनी। यही कल कंपनी अगर बड़ी बन जाएगी तो ये प्रमोटर यहाँ पे आ जाएंगे। पब्लिक के प्रमोटर नहीं, यहाँ पे FIs एंड DS आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करें पब्लिक 40% के आसपास है। सो अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, अल्टीमेट रिस्की कंपनी है सभी के सभी जो मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो जरूर आप लोगों ने सोच समझकर विचार के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको स्टेबल स्टॉक चाहिए, स्टेबल मतलब थोड़ा सा कम रिस्की, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप रिस्की रहते, तो
आप चाहो तो मिड कैप के साथ जा सकते हो। अगर आपको मिड कैप से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, हम लोग मिड कैप वाले भी स्टॉक्स देख लेंगे जहां पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता बट अच्छे भी रिटर्न्स भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, ये तो एक कंपनी हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यशो इंडस्ट्री। यस, यशो इंडस्ट्री अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स दे चुका है। मैं अगेन कहना चाहूंगा डिस्क्लेमर के साथ, ये कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में है खुद के, तो अगर आपको लगेगा सर आप बायस होकर बात करें तो आप वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो। बट यशो इंडस्ट्री बहुत ही कमाल के रिटर्न्स हम लोग को दे चुके हैं। 5 साल में आप देख सकते हो 1250% के रिटर्न है। आपको बताना चाहूंगा ये 1800% के रिटर्न थे। अभी ये ऊपर से गिरा ना तो ये अल्टीमेटली 1200 देखने को मिल रहा है। तो ये तो होगा ही, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इतना अच्छा रिटर्न मिला है ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाए। 30-40% गिरेगा, देखिए कितना गिरा है। रफली अगर मैं बात करूं तो 30% तो ये गिरा है। ये देखिए 30-35% हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 33.68 एग्जैक्टली देखोगे तो 35 भी मिल जाएगा। सो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग बर्बाद हो गए। तो यही सबसे बड़ी मेन बात है दोस्तों कि आपने अभी अभी एंट्री की है तो आपको वो तकलीफ होगी, बट अगर आप पुराने शेयर होल्डर है तो आपको 1200% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसीलिए लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, राइट। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका अगर सॉलिड रहेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। राकेश झुनझुनवाला जी का पीरियड ऑफ होल्डिंग एवरेज 7 से 8 साल का है। अगर आप बाकी स्टॉक्स को जोड़कर देख लोगे तो इतना वो मिनिमम तो होल्ड करते ही है। तो ये बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। तो बड़े रिटर्न्स निकालने, मतलब इतने बड़े बड़े रिटर्न्स, तो आपको ये होल्ड करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मतलब बोलते हैं ना कि 5 साल कि इंजीनियरिंग की डिग्री ऑब्वियसली आप 5 दिन या फिर 5 महीने में तो नहीं हासिल कर सकते, तो आपको उतना लंबा पारी खेलना ही पड़ता है। तो वैसा ही है। तो यशो इंडस्ट्री की भी बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, माइक्रो कैप ही है, आप इसको बोल सकते हो। अभी ये भागा इसलिए स्मॉल कैप टाइप देखने को मिल रहा है, बट 1500 करोड़, केवल 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। अल्टीमेट रिस्की कंपनी है। फिर भी अगर देखा गया तो इस कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्लाइंट्स। यस, इस कंपनी के क्लाइंट्स आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने खुद कितनी बार वीडियो बनाया इनके क्लाइंट्स। अदानी की अगर मैं बात करूं, अदानी विल्मार, ये भी इन्हीं का क्लाइंट है, राइट। जेके टायर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी अलग अलग टायर वाली कंपनियां, ये भी इनके क्लाइंट्स है। सर टायर बनाने वाली कंपनी, उसी के साथ साथ फूड वाली कंपनी, तो दोस्तों केमिकल बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहां पे आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल, फूड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोमा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रबर की अगर हम लोग बात करें, लुब्रिकेंट की बात करें, तो सब में ये कंपनी हम लोगों को इन्वॉल्व रहती हुई देखने को मिल जाती है। सो जरूर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया, यूरोप, हर जगह पे इस कंपनी का प्रेजेंस है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 70+ है, एफआईएस ना के बराबर है, आते जाते रहते हैं, एंड पब्लिक 28% है। सो जरूर ये भी कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर रहनी चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों के कमाल के रिटर्न्स बन चुके हैं, बट इतने से रिटर्न से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग बहुत लंबी पारी खेलेंगे। अगर ये कंपनी 10-20 हजार करोड़ का मार्केट कैप बना दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे रिटर्न्स कितने बड़े बन सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एक दिन में नहीं होगा, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो वो झेलने के लिए भी आप लोगों ने जरूर तैयार यहाँ पे रहना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी कंपनी, तो कैम्प्रस एंटरप्राइज लिमिटेड। ये भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। 260-70 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। सिर्फ प्राइस सस्ता है, चलो ट्राई कर लेते, ऐसा नहीं। ये कंपनी जब भी ऊपर से गिरती है, अभी तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही जोरदार गिरती है। ये देखिए, अगर मैं 5 साल का भी डेटा ओपन कर दूं तो ठीक रहेगा। यस, फाइन। ये देखिए, टॉप लगाया, जबरदस्त गिरावट, टॉप लगाया, जबरदस्त गिरावट, टॉप के साथ गिरावट, अभी भी टॉप लगाया, आ जाएगा, ये भी स्टॉक नीचे आ जाएगा। सो अगर आपको ये कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो जरूर आप इसको रडार के ऊपर सेट कर लेना। केवल 400 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही रिस्की कंपनी है, बट खराब नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई है। एंड 5 साल में देखिए रिटर्न, देखिए 2-2 हजार% की रिटर्न। ये ऐसे नहीं बनते 2-2 हजार। इसमें आप देख सकते हैं 20-20, 30, 40-40, 50% की गिरावट है, और एक एक नहीं, 4-4, 5-5 बार गिरावट है। सो कौन टिक पाएगा? जिसका इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है। सिर्फ नाम देख लिया, किसी का वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख लिया, जोश में आके पैसा लगाया, कोई बात नहीं। जब ये 50% नीचे आ जाएगा ना, आप डर के मारे निकल जाओगे। तो इसीलिए अगर आपको अपनी खुद की पोजीशन स्ट्रेंथन करनी है तो आपको कंपनी के बारे में मैक्स टू मैक्स चीजें पता होनी चाहिए। तभी तो आपका भरोसा बढ़ेगा कि नहीं ये कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। ये तो करेक्शन आते जाते रहते हैं। सो कैम्प्रस इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते। केवल 400 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही रिस्की कंपनी है, अल्ट्रा रिस्की कंपनी है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अच्छा मतलब क्या है कि प्रमोटर 72-73% एंड पब्लिक 27। एफआईएस आएंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, बट रिटर्न्स भी कमाल के यहाँ पे मिल सकते हैं। एफआईएस कब आएंगे? जब ये कंपनी 5-10 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगी, तब आएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम क्या रहता है कि इतने छोटे कंपनी जो 400-500 करोड़ का मार्केट कैप है, इनमें सक्सेस होने का रेशो बहुत कम रहता है। आप बोल सकते हो 2% या फिर 5% भी बोल सकते हैं। मतलब 100 में से 2 या फिर 5 ही कंपनियां चलती है, बाकी कंपनियां डूब जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो
इन्वेस्टमेंट कैसा करना होता है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है, राइट। अगर कंपनी और अच्छा करती है तो फिर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, और अच्छा करती है तो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, बट शुरुआत में ही बहुत बड़ा पैसा लगा दिया, बेवकूफी है। वो चल गया तो ठीक है, पर नहीं चला तो फिर डूब सकता है। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि डीप में स्टडी करना है इन कंपनीज को। ये कंपनियां खराब नहीं है, बट इनमें वो काबिलियत है। देन अगर हम लोग बात करें हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, जिसका नाम पहले सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, तो ये भी कंपनी अल्ट्रा रिस्की कंपनी। ये जितने भी 4 कंपनीज बताए ना, इसमें से ये सबसे ज्यादा रिस्की है। मतलब इसमें पैसा मतलब मेरा पूरा भी डूब सकता है। जैसे मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया, ये कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में है, बट अगेन कहना चाहूंगा कि रिस्की कंपनी है। एंड देखा गया तो ये किससे रिलेटेड काम करते हैं, जो घर में जितने भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, किचन से रिलेटेड, होम अप्लायंस से रिलेटेड, तो सारी चीजें इसमें ये कंपनी यहाँ पे डील करती है। तो रिस्की कंपनी अभी अभी हम लोग को ये अलग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके चलते ये कंपनी आप चेक कर सकते हो 200-300 रुपए के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी देखोगे मार्केट कैप केवल 2000 करोड़ का है। आराम से 2000 करोड़ से ये कंपनी 1000 करोड़ तक, मतलब आधी भी हो सकती है, क्योंकि रिस्की कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो केवल 54% है प्रमोटर के पास। FISDS देख सकते हो 2%, एंड DIS की बात करें तो 20% है, पब्लिक की बात करें तो 22% है। तो अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो 4 कंपनीज मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, राइट, इसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। मैं तो रोज कितने सारे वीडियोस बनाता हूँ, हाँ, बट ये कंपनी में मुझे पोटेंशियल नजर आता है, इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 3-4 बार रिपीटेशन हो चुका है, बट रिपीटेशन अच्छा होता है, इसके चलते वो आते आपके दिमाग में फिट होती है। क्या बताया कि यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब मैंने रिसर्च करके ही किया है। एंड मैं अगेन कहना चाहूंगा, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है 100% सही जाने का। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसमें मैं पैसा लगाकर खो चुका हूं। तो ब्लाइंडली कॉपी ना कीजिए, आप जरूर इनको स्टडी कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ, इस कंपनी में वाकई में दम है, तो आप फर्दर स्टडी करके यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। अगर आपको लगता है अरे ये तो क्या घटिया कंपनी है, सर कुछ भी बोल रहे थे, इग्नोर कीजिए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग रहता है। तो जरूर ट्राई कीजिए। इन 4 में से अगर एक भी कंपनी चल गई तो बहुत ही कमाल के रिटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसको एक बार ट्राई करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग छोटे कंपनीज में रिस्क उठाकर रिस्क को डाइवर्सिफाई करके अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हो। सो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।